हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार भट्ट एक बार पुनः आपका ओम चिंतामणि के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों अपन रोज इतिहास विषय के बारे में पढ़ेंगे और एक एक वीडियो रोज अपन क्या करते रहेंगे, डालते रहेंगे। हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि जब तक आपकी जो कांस्टेबल, पटवारी, रीट या जो भी एग्जाम है उनसे पहले आपको सारी राजस्थान की हिस्ट्री बता दी जाएगी। देखो, कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले क्या करना पड़ता है, उसका सामान्य से अपन को कठिन की ओर चलना पड़ता है, यानी एक बेसिक कंसेप्ट के साथ अपन को स्टार्ट करना पड़ता है। अब इतिहास के अंतर्गत मैं आपको प्रारंभ में क्या बताऊंगा, राजस्थान का सामान्य परिचय, भाई कि राजस्थान नाम क्या है, जो अधिकतर को अगर जिन्होंने पढ़ रखा है उनको मालूम भी है, उनमें से थोड़ी मैं डीप चीजें भी बताऊंगा। और उसके बाद बारी बारी से अपन राजवंशों के बारे में, राजस्थान के जो इतिहास के सोर्स कौन कौन से उनके बारे में, जो सभ्यताएं वगैरह है उनके बारे में अपन बारी बारी से वीडियो डालते रहेंगे। और प्रारंभ करते हैं। राजस्थान का सामान्य परिचय शब्द से स्पष्ट है भाई कि राजस्थान के बारे में जानकारी दी जाएगी, ठीक है। बाकी जनसंख्या और क्षेत्रफल, ये तो भूगोल का जो टॉपिक हो गया, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का पहला है कि जनसंख्या की दृष्टि से जो भी स्थान है। फर्स्ट अपन नाम लेते राजस्थान के बारे में। एक शब्द है राजपूताना। कौन सा शब्द है दोस्तों? राजपूताना। एक शब्द है रायथान। कौन सा शब्द है दोस्तों? रायथान। आपको पता है कि भाई राजस्थान में कुल 19 रियासतें थी और 2-3 रियासतों को छोड़ के जिस जाति का अधिकार था वो जाति कौन सी थी? राजपूत थी। कौन सी थी दोस्तों? राजपूत। इसलिए राजस्थान का जो मध्यकाल या जो ब्रिटिश काल में नाम था वो नाम क्या था दोस्तों? राजपूताना नाम था। क्या नाम था दोस्तों? राजपूताना, ठीक है। इस राजपूताना शब्द के बारे में क्या जानकारी मिलती है दोस्तों? कि सर्वप्रथम इसका जो प्रयोग किया था वो किसने किया था दोस्तों? जॉर्ज थॉमस ने। किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने। और ये इसने प्रयोग कब किया था? लगभग 1800 ईस्वी में इसका क्या किया था? इसने प्रयोग ही किया था। और इसका जो लिखित प्रमाण मिलता है वो एक पुस्तक है, एक व्यक्ति जिसका नाम है विलियम फ्रैंकलिन। क्या नाम है दोस्तों? विलियम फ्रैंकलिन। और इस विलियम फ्रैंकलिन की एक पुस्तक है, इसकी एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। और ये पुस्तक कब लिखी गई? 1805 ईस्वी में। राजस्थान ब्रिटिश काल या मध्यकाल में राजस्थान को राजपूताना के नाम से जानता है। इसका प्रारंभ में जो प्रयोग किया था वो किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने किया था। कब किया था दोस्तों? 1800 के लगभग किया था। और ये प्रमाणित हमें किस बुक में मिलता है? ये विलियम फ्रैंकलिन की एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, जो लिखी गई 1805 में। और इसका जो प्रकाशन किया था वो किसने किया था? प्रकाशन, और वो किया था लॉर्ड वेलेजली ने। लॉर्ड वेलेजली जो भारत के गवर्नर जनरल थे, और इनकी एक बहुत ही फेमस जो नीति थी उसका नाम था सहायक संधि की नीति। कौन सी ये संधि थी? सहायक संधि, सब्सिडियरी अलायंस जिसको अपन बोलते हैं। और इसी सहायक संधि के तहत अंग्रेजों ने भारत की सभी रियासतों पे लगभग बिना युद्ध किए ही क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। आगे बढ़ते, राजपूताना शब्द आपके क्लियर हो गया होगा। एक व्यक्ति का नाम आपने सुना होगा दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड। क्या नाम है? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड, जिनका जन्म हुआ था 20 मार्च 1782 को हुआ था। और कहां पे हुआ था? इलिंगस्टन शहर में। किस शहर में हुआ था दोस्तों?
इलिंगस्टन शहर में। और ये इलिंगस्टन जो शहर है वो कहाँ आता है? स्कॉटलैंड के अंतर्गत आता है। कहाँ आता है दोस्तों? ये स्कॉटलैंड के अंतर्गत आता है। कौन सा शहर आता है? इलिंगस्टन शहर। और किसका जन्म हुआ था? कर्नल जेम्स टोड का 20 मार्च 1782 को हुआ था। ये आया था जून माह 1806 में। प्रथम बार कहाँ आया था ये? उदयपुर में आया। कहाँ आया था दोस्तों? उदयपुर में आया था। इसके बाद क्या हुआ? डेट है 1818। लगभग 8 मार्च 1818 को क्या किया? इसको पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया। क्या बनाया गया दोस्तों? पॉलिटिकल एजेंट। और किस किस क्षेत्र का बनाया गया? एक तो उदयपुर या मेवाड़ क्षेत्र जिसको बोलते हैं, और एक क्षेत्र हाड़ौती। इसका क्या बनाया गया था? कर्नल जेम्स टोड को क्या बनाया गया था? पॉलिटिकल एजेंट। देखो एक्चुअली क्या है कि ये डेट में इसलिए बता रहा हूँ क्रम वाइज, क्योंकि इसके बारे में अधिकतर क्वेश्चन अब पूछने लग गए हैं। क्योंकि ये जो पहले पूछते थे भाई कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है, लेकिन अब इनसे भी क्वेश्चन पूछने लग गए। बात है 1819 की। इसको अतिरिक्त प्रभार दिया गया कहाँ का? सिरोही में मारवाड़ का। यानी कि आपसे पूछ ले कर्नल जेम्स टोड 20 मार्च 1782 इलिंगस्टन शहर स्कॉटलैंड में इसका जन्म हुआ, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के कल के एग्जाम के दृष्टिकोण से। जून 1806 ये कहां पे आया था? उदयपुर में आया था। 8 मार्च 1808 को इसको क्या बनाया गया? पॉलिटिकल एजेंट। कहां का? उदयपुर और हाड़ौती का। और 1819 में इसको अतिरिक्त भार दिया गया सिरोही व मारवाड़ का। इस दरमियान कर्नल जेम्स टोड ने क्या किए? राजस्थान के मंदिर, जितने भी महल वगैरह, कहीं ना कहीं से इन्होंने क्या सोर्स निकाले। इतिहास को ढूंढने के इसने क्या निकाले? सोर्स। यानी राजस्थान के इतिहास को एक जो वैज्ञानिक स्वरूप जो प्रदान किया था वो किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने। पुराने बहुत सारे ग्रंथ इसने पढ़े और उन्हीं के आधार पे इसने क्या लिखी? एक बुक लिखी। उस बुक का नाम अपन को देखना है। हाँ भाई, 1819 से लगा के 1819 से लगा के 1822 के दरमियान क्या किया? इन्होंने घोड़े पर बैठकर, यानी घोड़े को लेकर सभी रियासतों में ये जाते थे और राजस्थान के इतिहास को ढूंढने का क्या करते थे? प्रयास। यानी बहुत सारे ग्रंथों से एक पूरा सर्व संग्रह करने का प्रयास करते थे। और इन्हीं सर्व संग्रह के कारण इनको किस नाम से जानता है? घोड़े वाले बाबा के नाम से। किस नाम से जानते हैं इनको? घोड़े वाले बाबा। एक क्या बोलते हैं इनको? राजस्थान इतिहास का पिता। क्या बोलते हैं इनको? राजस्थान इतिहास का पिता। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। जिन्होंने पढ़ रखा है पता ही होगा, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसका अन्य नाम क्या है? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इनकी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान की जो अन्य, इसका एक और अन्य नाम है क्या है? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, दोनों के बारे में आपको पता ही है। 1822 अगर आपसे पूछ ले कि कर्नल जेम्स टोड अपने वापस इलिंगस्टन शहर या लंदन कब चले जाते हैं, ब्रिटिश कब चले जाते हैं, तो वो चले जाते हैं 1822 में। और वहां पे जाने के बाद ये पुस्तक लिखते हैं एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसके कुल कितने भाग है दोस्तों? 2 भाग है। कितने भाग है दोस्तों? 2 भाग। इसका जो प्रथम भाग है, कौन सा भाग है? प्रथम भाग।
इस प्रथम भाग का प्रकाशन किया गया 1829 में और वो किया गया जेम्स क्रुक के द्वारा। किसके द्वारा किया गया दोस्तों? जेम्स क्रुक के द्वारा। किस भाग का? प्रथम भाग का। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कर्नल जेम्स टोड का जो एनालिसिस एंटीक्विटीज है, इसके प्रथम भाग में किसका वर्णन कर रखा है? तो देखते हैं इसके प्रथम भाग में। एक तो किसका? राजपूतों की वंशावली। राजपूतों की क्या है? वंशावली। एक इसका इतिहास है, मेवाड़ का इतिहास। किसका इतिहास है दोस्तों? मेवाड़ का। और एक है सामंती व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था है दोस्तों? सामंती, जिसको ब्रिटिश में बोला जाता है फ्यूडल व्यवस्था। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है ये फ्यूडल। क्वेश्चन पूछ ले कि भारतीय सामंती व्यवस्था के समान इंग्लैंड में कौन सी व्यवस्था थी, तो वो कौन सी व्यवस्था थी दोस्तों? फ्यूडल व्यवस्था। सामंती व्यवस्था क्या थी? सामंती व्यवस्था जिसे जागीरदारी प्रथा भी कहा जाता है कि मेन तो मुख्य जो केंद्रीय भाग होता था वो तो राजा होता था, लेकिन उसके बाद में अलग अलग भूमि के टुकड़ों को, भूमि को अलग अलग क्या बना देता था? वो सामंत बना देता। प्रारंभ में सामंत और राजा दोनों सहयोग से काम करते थे, लेकिन जैसे मुगल आए तो सामंतों का प्रभाव खत्म हो गया। अकबर ने टीका प्रथा प्रारंभ की और उसके साथ ही सामंत एक नाम मात्र के रह गए, और जो राजा बनाने का जो योगदान रहता था वो किसका रहता था? मुगलों का रहता था। आगे अपन बढ़ते हैं। इसका है दूसरा भाग। इस दूसरे भाग में क्या बता रखा है इसने? मारवाड़ का इतिहास, मारवाड़ का, आमेर का, हाड़ौती, जैसलमेर का क्या बता रखा है इसने? इतिहास बता रखा है। पहले भाग का प्रकाशन हुआ था 1829 में, लेकिन जो दूसरे भाग का जो प्रकाशन हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों? 1832 में। देखो, जिनको पता है, मुझे पता है बहुत सारों को ये पता होगा कि एनालिसिस एंटीक्विटीज इसकी पुस्तक है जो भी, लेकिन अपन को इतिहास पढ़ना है। और वो ये किसी भी सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट होता है कि आप बेसिक चीज से स्टार्ट करो और बेसिक के साथ ही धीरे 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 कठिन की ओर आप अग्रसर हो। ठीक है भाई। 1832 में क्या हुआ इसका प्रकाशन? 1835 में इसकी क्या हो गई भाई? मृत्यु हो गई। 1835 में इसकी क्या हो गई? मृत्यु। इसकी एक और पुस्तक है, कर्नल जेम्स टोड की अन्य पुस्तक। अन्य पुस्तक, और वो कौन सी है? ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। पश्चिमी भारत की यात्रा। इसका एक और नाम क्या है? पश्चिमी भारत की क्या है? यात्रा। ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, या इसका एक और नाम है पश्चिमी भारत की यात्रा। इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ दोस्तों 1839 में। इस पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ वो कब हुआ? 1839 में। और ये पुस्तक किसको समर्पित की इसने? विलियम हंटर ब्लेयर को ये पुस्तक क्या की थी? इसने समर्पित की थी। पहली जो पुस्तक है वो इसने समर्पित की थी गुरु जैन यति ज्ञानचंद्र को क्या की थी? इसने समर्पित की थी। और ये जो पुस्तक है ये किसको समर्पित की थी? विलियम हंटर ब्लेयर। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है कि कर्नल टोड की मृत्यु के बाद इस पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? तो इसकी पत्नी थी जिसका नाम था जूलिया कल्टरबक। जूलिया कल्टरबक के द्वारा इसका क्या किया गया?
प्रकाशन किया गया। और किसको समर्पित की? ये विलियम हंटर ब्लेयर को क्या की थी? समर्पित। कोई खबर पढ़ रही होगी, मुझे पता है कि कुछ कुछ पता चल रहा होगा भाई सर क्या बता रहे। वापिस मैं एक बार रिवीजन कर देता हूं तुम्हारे सामने। राजपूतों की वंशावली, ये कर्नल टोड, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसका एक और नाम है दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ये इसने किसको समर्पित की थी? जैन यति ज्ञानचंद को इसने क्या की थी? ये समर्पित की थी, क्योंकि इन्हीं के सहयोग से इसको क्या मिला था? इस राजस्थान इतिहास के बारे में जानकारी मिली थी। आगे अपन बढ़ते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने एक शब्द का प्रयोग किया है, उसका नाम है रायथान। कौन सा शब्द का प्रयोग किया है? रायथान। रायथान मतलब इसका अर्थ होता है शासकों का निवास स्थान। क्या अर्थ होता है इसका? शासकों का निवास स्थान। और ये जो रायथान शब्द इसने ढूंढा, उसने इसका नाम किस आधार पे रखा? पुरानी बहियों के आधार पे। किस आधार पे रखा था? पुरानी बहियों के आधार पर। अलग अलग बहिया थी, जैसे जोधपुर के ओहिया बही, वैवाहिक बही, राजकीय बही, अलग अलग बहिया थी। उन बहियों के आधार पे ही कर्नल टोड ने राजस्थान का एक और नाम क्या दिया था? रायथान नाम। ठीक है। एक शिलालेख है मान मोरी का शिलालेख। कौन सा शिलालेख है दोस्तों? मान मोरी का शिलालेख। कहते मान मोरी का शिलालेख जब कर्नल जेम्स टोड इंग्लैंड जा रहा था तब अपने साथ में जहाज में ले जा रहा था, लेकिन क्या होता है वजन या इस भारी भरकम होने के कारण इसको ये किसमें फेंक देता है? समुद्र में फेंक देता है। किसमें फेंक देता है? ये समुद्र में इसको फेंक देता है। आगे अपन बढ़ते हैं तो इस कर्नल, देखो अपन कर्नल जेम्स टोड के बारे में पूरा पढ़ रहे हैं। राजस्थान का सामान्य परिचय के साथ अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कर्नल जेम्स टोड के साथ। मान मोरी का शिलालेख ये किसमें फेंक देता है? समुद्र में फेंक देता है। आगे अगर अपन देखते हैं तो इसके कुछ स्टेटमेंट है कर्नल जेम्स टोड के। क्या है? एक पर्वत है जिसका नाम है गुरु शिखर, ऊंची चोटी है, सॉरी पर्वत, गुरु शिखर। और इसी को इसने क्या बोला था? संतों का शिखर। क्या बोला था दोस्तों? संतों का शिखर। राजस्थान के सब सर्वाधिक ऊंचाई पे चोटी है। एक और शानदार बात है इसके बारे में बोली, इसने इसको बोला था हिंदुओं का ओलंपस। हिंदुओं का क्या बोला था? ओलंपस। सबसे इंपॉर्टेंट है ये ओलंपस। यूनान में एक पर्वत है जहां पे यूनानी देवता वगैरह इनको बहुत मानते थे, तो इसी कारण इसने कंपेयर किया भाई यहाँ पे भी मंदिर वगैरह बहुत है, इस कारण इसने क्या बोला था? हिंदुओं का क्या बोला इसने? ओलंपस। और गुरु शिखर को क्या बोला? संतों का शिखर। एक इसका और फेमस कथन है, मैंने आपको पीटीटी के क्वेश्चन आंसर के दौरान बताया था कि भाई इसने हल्दीघाटी युद्ध को राजस्थान की थर्मोपोली बोला। थर्मोपोली का मैदान फारस और यूनान के मध्य वहां पे जो युद्ध हुआ था। तो इसने एक बात बताई कि राजस्थान में ऐसी कोई भूमि नहीं है जहां पर थर्मोपोली जैसी भूमि नहीं, और ऐसा कोई भी योद्धा लियोनाइडस से कम नहीं है। ऐसी धरती है राजा, यानी लियोनाइडस से जितने भी शासक हुए, जो भी योद्धा हुए, वो सब किसके बराबर है? लियोनाइडस के बराबर है। तो वीरों की भूमि इसने कहा था। किसको कहा था? राजस्थान को। ठीक है। ये लगभग कर्नल जेम्स टोड और मैंने राजस्थान के बारे में इसने क्या किया क्या नहीं किया वो सारा का सारा बता दिया। शादी की बात हो तो इसने की थी 1826 में। शादी कब की थी इसने? 1826 में। मेन ध्यान रखना, ये भारत से वापिस कब जाता है? 1822 में जाता है। और क्या है, अपने मेवाड़ के शासक थे जिनका नाम था भीम सिंह, भीमसा बना। भीम सिंह, क्या नाम था? भीम सिंह। भीम सिंह कृष्णा कुमारी विवाद, जो अपन मेवाड़ के राजवंश, जब गुहिल वंश पढ़ेंगे, गहलोत वंश, उसमें पढ़ेंगे। भीम सिंह ने प्रभावित होकर एक जगह बोरसा वाड़ा, जो अजमेर में आती। कहाँ आती है दोस्तों? अजमेर। इसी बोरसा वाड़ा का नाम चेंज करके क्या कर दिया?
कर्नल टोड के नाम पे टाडगढ़ कर दिया। क्या कर दिया था? टाडगढ़। क्वेश्चन आया था लास्ट जो कांस्टेबल एग्जाम हुए थे 2018 वाले, तो उसमें आया था कि निम्न में से बोरसावाड़ा का अन्य नाम क्या है? तो वो क्या नाम है दोस्तों? टाडगढ़। और ये किसने किया था? मेवाड़ के भीम सिंह ने। किससे प्रभावित होकर किया था? कर्नल जेम्स टोड से प्रभावित होकर इसने नाम क्या कर दिया था? चेंज कर दिया था। कर्नल जेम्स टोड की जो दूसरी पुस्तक है ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, उसमें राजपूतों के अंधविश्वास, जो भी प्रथाएं वगैरह, उनके बारे में क्या बता रखा है। आगे बढ़ते हैं अपन। आपसे पूछ ले कि एनाल्स एंड एंटिक्विटीज का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो वो किया था दोस्तों गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इसका क्या किया था? हिंदी अनुवाद। जो रोहिड़ा गांव सिरोही के निवासी थे, अलग अलग पुस्तकें इनकी, सिरोही का इतिहास, प्राचीन सोलंकियों का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, और एक प्रसिद्ध ग्रंथ है भारतीय लिपिमाला। तो अलग अलग वो चीजें। चलो, एक शिलालेख है, उसका नाम है बसंतगढ़ शिलालेख। कौन सा शिलालेख है? बसंतगढ़ शिलालेख। विक्रम संवत 682 विक्रम संवत। कौन सा शिलालेख है? बसंतगढ़ शिलालेख। और ये जो बसंतगढ़ शिलालेख है वो कहाँ स्थित है? सिरोही में। खिम्मेल माता, यहाँ पे एक माता जी जिसका नाम क्या है? खिम्मेल माता। सिरोही, जिसका प्राचीन नाम क्या मिलता है? अबूर्द प्रदेश। सिरोही जिसका प्राचीन नाम क्या मिलता है? अबूर्द प्रदेश। और इस शिलालेख में किसके बारे में बता रखा है? चावड़ा वंश के शासक जिसका नाम है वर्मलात। क्या नाम है दोस्तों? वर्मलात। उसके बारे में बता रखा है। और बता रखा है कि इसने भी सती प्रथा का क्या किया था? बंद करने का क्या किया था? प्रयास। अगर आपको ईस्वी सन में पूछ ले तो ये क्या है? 625 ईस्वी। और यहीं पे एक शब्द का प्रयोग किया गया है, राजस्थाना। राजस्थाना द्वितीय, इस शब्द का क्या किया गया है? प्रयोग। किस शब्द का प्रयोग किया है? राजस्थाना द्वितीय शब्द का क्या किया गया है? प्रयोग। आगे अगर देखते हैं तो इसी राजस्थाना द्वितीय या राजस्थान का एक शब्द जो प्रयोग किया था दूसरी बार, वो किया था मूणोत नैणसी ने। किसने किया था दोस्तों? मूणोत नैणसी ने। कल ही मैंने आपको बताया था इसका ग्रंथ कौन सा है? नैणसीरी ख्यात। इतिहास ग्रंथ होते हैं, ख्यात ग्रंथ। जसवंत सिंह के दीवान थे, मारवाड़ा परगनारी विगत इनका अन्य। तो अलग अलग चीजें, वो सारा का सारा जब अपन मारवाड़ में जसवंत सिंह पढ़ेंगे ना तब आएगा। इसने किया था दूसरी बार, ये शब्द का प्रयोग किया। कब किया था? दूसरी बार। तीसरी बार जो इस शब्द का प्रयोग किया था वो किया था वीर भांड ने। और वो पुस्तक कौन सी है? राजरूपक में। किसमें किया था? राजरूपक में। आगे बढ़ते हैं। जोधपुर के शासक हुए जिनका नाम है भीम सिंह। जो कृष्णा कुमारी विवाद हुआ था ना, मेवाड़ के भीम सिंह, जोधपुर के भीम सिंह, भाभी सिंह का भाई मान सिंह, जगत सिंह, तो अलग अलग ये शासक थे। तो जो कृष्णा कुमारी के सर्वप्रथम जो वो अपन उसी में पढ़ेंगे मारवाड़ के इतिहास में। इन्होंने भी एक सम्मेलन बुलाया था मराठा, क्योंकि मराठे राजस्थान में सबसे ज्यादा आतंकित कर रहे थे। तो इन्होंने सभी राजस्थान में जो भी राजा थे उन सभी को बुलाया। अपने जयपुर के शासक थे सवाई प्रताप सिंह, उनको भी बुलाया था कि भाई अपन को क्या करना है, इन मराठों का कौन कौन सोल्यूशन। एक तो 1734 में हुआ था और ये हुआ था लगभग 1791 के आसपास। और इसमें इन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया था? राजस्थानिया या राजधानिया। किस शब्द का प्रयोग किया था? राजस्थानिया या राजधानिया।
1791 में जोधपुर के भीम सिंह ने क्या बुलाया था, एक सम्मेलन बुलाया था। और उस समय जो जयपुर के शासक थे जिनका नाम क्या था, सवाई प्रताप सिंह द्वितीय, सवाई प्रताप सिंह, माधो सिंह, ईश्वरी सिंह, सवाई जय सिंह, अलग अलग है, वो अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेन क्या है, राजस्थानी आया। राजधानिया शब्द का जो प्रयोग किया गया वो कब किया गया, जोधपुर के शासक भीम सिंह के द्वारा एक सम्मेलन आयोजित करके किया गया। आगे अपन बढ़ते हैं, तो व्यवहारिक रूप में जो प्रयोग किया था 117 वर्षों बाद, सर्वप्रथम तो किया था कर्नल जेम्स टोड के द्वारा 1829 में। 117 वर्षों के बाद एक सम्मेलन होता है 9 सितंबर 1946। एक सम्मेलन कब हुआ था, 9 सितंबर 1946। अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद, अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद, और इसकी अध्यक्षता की थी नेहरू जी ने। किसने की थी इसकी अध्यक्षता, नेहरू जी ने। तो 117 वर्षों के बाद अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद में नेहरू जी ने ही व्यवहारिक रूप से इस पूरे प्रांत के लिए कौन से शब्द का इस्तेमाल किया दोस्तों, राजस्थान। और बाद में राजस्थान का एकीकरण हुआ और छठा चरण था, और छठे चरण में वैधानिक रूप से इसका नाम क्या कर दिया, राजस्थान कर दिया। तो ये लगभग अपने राजस्थान के एक सामान्य परिचय के बारे में, जो इतिहास से रिलेटेड भी, कहाँ से क्या है, कब राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ, राजस्थान क्या है, जो भी चीजें वो मैंने आपको बारी बारी से लगभग बता दी। और क्या, बाकी मैंने एकीकरण में आपको बता ही दिया था, वह श्रेणी का राज्य था, उसको बाद में समाप्त कर दिया, सारी चीजें। ये राजस्थान का अपने क्या है, सामान्य परिचय। अब आगे अपन क्या करेंगे, अलग अलग वंशावली लेंगे। मेवाड़ का गुहिल वंश, मारवाड़ या जोधपुर का राठौड़ वंश, बीकानेर का राठौड़ वंश, जैसलमेर का भाटी वंश, सिरोही, रणथंबोर, अजमेर, सांबर यहाँ का चौहान वंश, और सबसे शक्तिशाली मेवाड़ गुहिल वंश। तो इन वंशों के बारे में अपन बारी बारी से क्या करेंगे दोस्तों, अध्ययन करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसमें कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी आंसर आपको समझ में नहीं आया हो, किसी का भी आंसर आपको जानना हो, तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में लिखना, हम उसका अगले वीडियो में आपका क्या करेंगे, इसका उत्तर देंगे। एक बार मैं आपके सामने इसको रिपीट कर देता हूं। एक मिनट ना, हाँ भाई, राजस्थान का अपन सामान्य परिचय पढ़ रहे थे। मैंने आपको बताया कि भाई राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग हुआ था, राजपूताना शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था 1800 में, और वो किसने किया था, जॉर्ज थॉमस ने। इसकी एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, मिलिट्री मेमोर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। 1805 में प्रकाशन किसने किया था, लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। अगला व्यक्ति कौन है, कर्नल जेम्स टोड। जन्म कब हुआ था, 20 मार्च 1782, इलिंगस्टन शहर, स्कॉटलैंड में इसका क्या हुआ था, जन्म। जून 1806 में ये कहाँ आता है, उदयपुर। 8 मार्च 1808 को पॉलिटिकल एजेंट बनाया उदयपुर हाड़ौती का। 1819 में इसको बनाते थे सिरोही व मारवाड़ का। राजस्थान इतिहास का इसको क्या कहा जाता है, पिता। इसकी पुस्तक कौन सी, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसका अन्य नाम क्या है, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। और इसी पुस्तक को इसने किसको समर्पित की थी, गुरु जैन यति ज्ञानचंद्र को इसने क्या की थी, समर्पित की थी। इस पुस्तक के 2 भाग है,
फर्स्ट भाग है 1829 में, जिसको इसने प्रकाशन किया था, और वो प्रकाशन किया था जेम्स क्रूक के द्वारा। दूसरी भी प्रथम भाग में क्या दे रखा है, मेवाड़ का इतिहास दे रखा है, सामंती व्यवस्था दे रखी है, फ्यूडल व्यवस्था दे रखी है। सेकंड जो भाग है वो 1832 में प्रकाशन किया। इसमें क्या दे रखा है, मारवाड़, आमेर, हाड़ौती और इनका क्या दे रखा है, इसने इतिहास बता रखा है। इसकी एक और पुस्तक है वेस्टर्न ट्रेवल इन इंडिया, ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी भारत की यात्रा। और इस पुस्तक का जो प्रकाशन किया गया था वो किया था जूलिया कल्टरबक ने, और वो इसकी पत्नी थी, और 1839 में इसका क्या किया था इसने प्रकाशन। और ये इसने किसको समर्पित की थी, विलियम हंटर ब्लेयर को इसने क्या की थी, समर्पित की थी। नेक्स्ट अपन ने आगे बढ़ा था कि कर्नल जेम्स टोड के और क्या स्टेटमेंट है। एक शिलालेख है मानमोरी का शिलालेख, जो ये इंग्लैंड जा रहा था तो बीच में समुद्र में ही फेंक के चला गया था। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं। आगे मैं बता दूं, वैसे आप एक बार स्क्रीनशॉट और नोट करते रहना इसको। हाँ भाई, एक राजस्थान शब्द का प्रयोग कर रखा है। राजस्थान का मतलब होता है शासकों का निवास स्थान। ये नाम किस आधार में रखा, पुरानी बहियों के आधार में। मानमोरी बताए गुरु शिखर, संतों का शिखर का, और इसे हिंदुओं का क्या बोला था, ओलंपस। मेवाड़ के शासक होते हैं भीम सिंह, और भीम सिंह ने क्या किया कि जो बोरसावाड़ा जो अजमेर में स्थित है, इसका नाम टोड से प्रभावित होकर इन्होंने इसका नाम क्या कर दिया था, टाटगढ़ कर दिया था। ठीक है, राजस्थान का द्वितीय शब्द का एक प्रयोग मिलता है बसंतगढ़ शिलालेख में, जो सिरोही में स्थित है, और सिरोही का प्राचीन नाम मिलता है अबुर्द प्रदेश। ये चावड़ा वंश के शासक वर्मलाल से संबंधित है। इसके बाद दूसरी बार जो प्रयोग में आता है वो मोनो देणसी करता है। तीसरी बार जो करता है वो कौन करता है, वीरपाल। ठीक है, जोधपुर के शासक भीम सिंह ने मराठों के विरुद्ध 1791 में एक सम्मेलन बुलाया था, और इसी सम्मेलन में राजस्थान या राजस्थानिया नाम इसने दिया। जयपुर, जिस उस समय शासक कौन था, प्रताप सिंह था। कौन था शासक, प्रताप सिंह। आगे देखते तो 117 वर्षों के बाद व्यवहारिक रूप में इसका प्रयोग किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 9 सितंबर 1946 को अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का एक सम्मेलन हुआ था, और इसी में व्यवहारिक रूप से राजस्थान शब्द का क्या किया था, प्रयोग किया था। ठीक है, छठा चरण में वैधानिक यानी कानूनी रूप से इसका नाम क्या कर दिया था, राजस्थान कर दिया था। ठीक है, भारत के इतिहास के पिता वो किसको कहा जाता है दोस्तों, वेद व्यास। विश्व इतिहास के पिता हेरोडोटस, यूनान के थे। पुस्तक है हिस्टोरिका। कौन सी पुस्तक है दोस्तों, हिस्टोरिका। रामायण, रामायण में राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, तो वो है मरुकांता है। यानी अपना जो राजस्थान का भूभाग है इसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, मरुकांता है। ऋग्वेद में राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, तो वो क्या है, ब्रह्मवर्त का शब्द का प्रयोग। किस शब्द का प्रयोग किया है, ब्रह्मवर्त शब्द का क्या किया है, प्रयोग। इसी के साथ ये राजस्थान का अपने सामान्य परिचय क्या होता है, बिल्कुल समाप्त होता है। आगे अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में जितने भी वंश सभ्यता उनके बारे में, और वो अपन पढ़ेंगे शानदार धमाकेदार तरीके से। तो यहां से कुछ भी दिक्कत हो, जिनको पता है वो भी एक बार देख लेना, और जिनको कुछ भी नहीं पता है तो वो भी इस वीडियो को देखेंगे। तो नो डाउट जो आगे अपन पढ़ेंगे ना, हर सब्जेक्ट का लिंक होता है, ये पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। यानी ये वाला वीडियो देखोगे तो आगे वाला अपन वीडियो डालेंगे, वो आपको पता चलेगा भाई सर क्या बता रहे। और भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में आराम से लिखे। और वही लास्ट वाली बात, हमारी सबसे फेवरेट बात, और उसी से हम क्या करते हैं, उम्मीद लगाते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जितना हो उतना क्या कर दो, शेयर कर दो, पूरे मार्केट में फैला दो इस वीडियो को। जितना हो उतना क्या करें, आप शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करने की कोशिश करें, कमेंट करने की कोशिश करें। इसी के साथ धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे मेवाड़ का इतिहास, और उसी को अपन धमाकेदार तरीके से पढ़ेंगे। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, धन्यवाद।